दारुल हुकूमत दिल्ली में बाज़ किसानों के मुजाहिरे के तशद्दुद की शक्ल इख्तियार करने के बाद सिक्योरिटी इंतजामात सख्त। बैरिकेड्स तोड़कर मुजाहिरीन का पुलिस पर हमला। पुलिस ने सब्र तहम्मुल के साथ हालात को काबू में किया। वज़ीर दाखिला ने हालात का लिया जायजा। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने साल 2021 के लिए आलमी मईशत में 5.5% शरह नमू का लगाया अंदाज़ा। माली साल 2022 में भारत की इक़्तिसादी तरक्की में शानदार कारकर्दगी के मुज़ाहिरे की उम्मीद। 11.5% शरह नमू का तखमीना। 72वें यौम जमहूरिया पर राजपथ पर नजर आई मुल्क की तरक्की और सकाफत की झलक। फौजी टुकड़ियों ने परेड में दिखाई मुल्क की कुव्वत। पहली बार राफेल तैयारे भी हुए शामिल। वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में परवाज भरते हुए नाजरीन को किया मसहूर। यौम जमहूरिया की परेड में पहली बार बांग्लादेश की तीनों अफवाज की मुश्तरका टुकड़ी ने लिया हिस्सा। बांग्लादेश मना रहा है अपनी आज़ादी के 50 बरस। कोरोना के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। 7 माह में पहली बार यौमिया इन्फेक्शन मामलों की तादाद 10,000 से कम। कल तक 20 लाख से ज्यादा सेहत एहलकारों को लगाया गया टीका। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी का शानदार मुजाहिरा। पॉइंट्स टेबल में पहली बार हासिल किया आला मकाम। वेस्ट ब्रोमविच को 5-0 से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। जहां राजधानी दिल्ली में कल किसानों की ट्रैक्टर रैली की पुरतशद्दुद होने के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजामात किए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसान तंजीमों ने कई दौर की मीटिंग में हुए मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है और शरपसंदों ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए दिल्ली पुलिस के जवानों पर हमला किया। इस पर तशद्दुद मुजाहिरे में दिल्ली पुलिस के 83 जवान जख्मी हुए हैं। उनकी तरफ से ये पूरा आश्वासन था कि ये चीज़ें सब सही चलेंगी। जो उग्र किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया और इस तरीके से व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ की और नुकसान किया। कई राउंड की मीटिंग इसलिए की गई थी कि जब इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं तो एक ट्रस्ट भी होता है, जिसमें ये होता है कि जब बड़े पैमाने पे कई मीटिंग्स का दौर चला है और बड़े बड़े जो नेता थे, किसान नेता, वो भी इन मीटिंग्स में शामिल थे और उन्होंने आश्वासन दिया था और कंटिन्यूस ये आश्वासन दिया गया कि हम इस रूट को फॉलो करेंगे। जो इसमें नुकसान हुआ है और जिस तरह से असॉल्ट हुआ है पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर, जो पुलिस बल के ऊपर, उसमें जो भी लीगल एक्शन बनता है वो निश्चित तौर पर लिया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल दिल्ली में हुए तशद्दुद के मद्देनज़र सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की रिहाइशगाह पर हुई एक आला सतही मीटिंग में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिल्ली पुलिस और वज़ारत दाखिला के सीनियर अफसरान भी शामिल हुए। अफसरान ने वज़ीर दाखिला को पूरी सूरत हाल और उठाए गए इक़दाम से मुतालिक तफसीली जानकारी दी। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में तय ये भी किया गया है कि दिल्ली में सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत करने के लिए इजाफी मरकजी दस्तों को तैनात किया जाएगा। यौम जमहूरिया पर किसान तंजीमों की ट्रैक्टर रैली कल पुरतशद्दुद हो गई। दिल्ली के कई मकामात पर किसानों और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज की, पानी की बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। किसान एहतजाज के नाम पर कुछ शरपसंद अनासिर लाल किले की फसील पर चढ़ गए और किसान तंजीमों के झंडे लगा दिए। दिन भर की हंगामा आराई की वजह से दिल्ली के तमाम इलाकों में कई मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट रोकनी पड़ी और कई इलाकों में इंटरनेट खिदमात बंद कर दी गई। देर शाम तक हंगामा आराई जारी रही और इसके बाद हालात कुछ बेहतर हुए। हालांकि दिल्ली में अभी भी कई इलाकों में पुलिस ने ट्रैफिक निजाम को सख्त करते हुए कई रास्ते बंद किए हुए हैं।
नाजरीन, आइए इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अनुज यादव से। अनुज, कल से लेकर अब तक इस पूरे मामले की अब क्या सूरत हाल है? खास तौर से सिक्योरिटी के हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में किस तरह की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। देखिए, रात में जितने भी इलाके थे जहां किसानों ने कब्जा कर लिया था, लाल किले के ऊपर जाके वहां भी उन्होंने प्रदर्शन किया। दिल्ली के कई इलाके हैं, चाहे आईटीओ का इलाका हो, देर रात सब इलाकों को खाली करा लिया गया और जितने भी किसान संगठन थे वो अपने अपने जो शिविर हैं, प्रदर्शन स्थल हैं, वहां पर वो पहुंच चुके हैं। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो अभी भी एहतियात के तौर पर जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो तैनाती है उसको बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के अभी भी कुछ ऐसे रास्ते जो नई दिल्ली की तरफ से आते हैं दूसरे राज्यों की तरफ से, वहां पर अभी भी बैरिकेडिंग की गई है, सख्त सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। लेकिन जिस तरीके से कल हिंसक प्रदर्शन हुआ है किसानों का, निश्चित तौर पर जिस तरीके से बातचीत हुई थी, क्योंकि किसानों की कई दौर की बैठक हुई थी, दिल्ली पुलिस के साथ, हरियाणा पुलिस के साथ भी बैठक हुई थी और उसमें जो तय किए गए थे रूट कि इन्हीं रूट पर उनको मार्च निकालना है, उसके बावजूद भी वो दिल्ली के अंदर आए। और क्योंकि कल दिल्ली के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, गणतंत्र दिवस का दिन था, ऐसे में दिल्ली के अंदर आके हिंसा करना, प्रदर्शन करना, पुलिस वालों पर पथराव करना, निश्चित तौर पर ये इस बात को हम कह सकते हैं कि काफी इसकी निंदा की जा रही है। आम लोगों में इस बात की निंदा की जा रही है। जिस तरीके की तस्वीरें कल लोगों ने अपने टीवी चैनलों पर देखी, इसके बाद जब किसान नेताओं से बातचीत की मीडिया के लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व इस आंदोलन के अंदर घुसे हैं जिन्होंने ये हरकत की है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिम्मेदारी इसमें किसानों की ही मानी जानी चाहिए, क्योंकि किसान संगठनों ने इस बात का भरोसा दिया था कि कोई भी हिंसा नहीं होगी, जो तय रूट हैं उनसे अलग कहीं नहीं जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर इस तरह की हिंसा होती है तो निश्चित तौर पर एक दिल्ली पुलिस के ऊपर जो एक विश्वास था दिल्ली पुलिस को कि किसान संगठन ऐसा हिंसा, ऐसा प्रदर्शन नहीं करेंगे, उस भरोसे को, उस विश्वास को इन किसान संगठनों ने तोड़ा है। क्योंकि इससे ना सिर्फ दिल्ली के लोगों को दिक्कत हुई है, बल्कि एक हिंसा के माध्यम से, देखिए, लोकतंत्र के अंदर बातचीत करना, प्रदर्शन करना, अभिव्यक्ति की आजादी निश्चित तौर पर यह सभी को है और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने किसानों को इजाजत दी थी। हालांकि हम जानते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की और सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता देश की सुरक्षा है। लेकिन उसके बावजूद भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई थी। लेकिन एक भरोसे को कहीं ना कहीं इन किसान संगठनों ने तोड़ा है और शायद इसी का कारण है कि किसान संगठन जिस तरीके से अपना लगातार अभी भी, क्योंकि प्रदर्शन अभी भी उनका जारी रहेगा, उनका साफ तौर पर कहना है, लेकिन अब देखना होगा कि कितना उनका ये प्रदर्शन जायज रहेगा या नहीं रहेगा। इस बात को लेकर दिल्ली पुलिस भी अपनी प्लानिंग कर रही है, बैठक कर रही है। अनुज, आपने ये बताया कि इस वक्त की जो सूरत हाल ये है कि किसान अपने कैंप्स में हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस वालों ने कई जगहों को बंद कर दिया है, कई रास्ते बंद कर दिए हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो किस तरह के रास्ते हैं जो बंद किए गए हैं, और क्या सिर्फ रास्ते बंद किए गए हैं, क्या आगे और भी कुछ बंद करने का इरादा है? जिस तरह की कल हंगामा आराई हुई उसको देखते हुए क्या मार्केट प्लेसेस या और कोई दुकानें कुछ इस तरह की भी बंद करने का इरादा रखती है पुलिस? देखिए, इस तरह का तो अभी कोई प्रस्ताव नहीं है दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि दिल्ली के अंदर लोग, क्योंकि हम जानते हैं लाखों लोग एनसीआर से दिल्ली के अंदर आते हैं अपने काम धंधों के लिए। अभी मैं खुद गाजीपुर बॉर्डर पार करके दिल्ली के अंदर आया हूं और जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं, लोग अपने घरों से अपने ऑफिस के लिए आ रहे हैं और मार्केट वगैरह बंद करने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, कल जो केंद्रीय गृह मंत्री की बैठक हुई थी उसमें फैसला लिया गया था कि सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ाया जाएगा। 15 कंपनियों को तैनात किया गया है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं। एहतियात के तौर पर कुछ रास्तों को बंद जरूर किया गया है, लेकिन विकल्प भी दिए गए हैं कि लोग इन रास्तों को छोड़कर दूसरे रास्तों से दिल्ली के अंदर आ सकते हैं। जी, इसके अलावा और भी खिदमात हैं आने जाने की, जैसे कि मेट्रो है, उसका क्या हाल है, जरा ये भी बताएं आप। देखिए, जो बॉर्डर्स के इलाके हैं, चाहे मैं टीकरी बॉर्डर की बात करूं, बादली की बात करूं, गाजीपुर बॉर्डर की बात करूं, वहां भी मेट्रो अभी बंद है। मेट्रो को वहां पे अभी शुरू नहीं किया गया है एहतियात के तौर पर। लेकिन दिल्ली के जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर मेट्रो अभी सुचारू रूप से चल रही है। कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहां पर मेट्रो नहीं रुकेगी, लेकिन शुरू से लेकर आखिरी तक जो मेट्रो स्टेशन है
वहां पर मेट्रो का संचालन पूरी तरीके से चल रहा है। हालांकि बॉर्डर्स के जो इलाके हैं वहां भी एहतियात के तौर पर मेट्रो स्टेशन पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती को वहां पर बढ़ाया गया है। हालांकि मेट्रो को भी फैसला लेना है कि वो कब तक अपनी मेट्रो को सुचारू रूप से उसका संचालन करेगी। अनुज, एक चीज पे और एहतियात बढ़ती जा रही है, इंटरनेट, उसके बारे में आपके पास क्या तफसीलात हैं? क्या उस पर भी अभी पाबंदी और लगाई जाएगी या अब उसे बहाल किया जाएगा? जहां जहां प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, वहां पर अभी भी इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो अभी बंद की गई हैं, वो एहतियात के तौर पर की गई हैं। हालांकि दिल्ली और आसपास के जो बाकी इलाके हैं वहां पर इंटरनेट पहले की ही तरह चालू है, लेकिन हम जानते हैं जब इस तरह की कोई हिंसा होती है, इस तरह के कोई प्रदर्शन होते हैं तो अफवाहों का एक दौर चलता है। इस तरह की कोई अफवाह ना फैले, किसी तरह की कोई शांति व्यवस्था भंग ना हो, उसके मद्देनजर अभी भी इंटरनेट व्यवस्था को उन इलाकों पर बंद रखा हुआ है जहां पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। जी अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। मजीद खबरों में, जहां दिल्ली में यौम जमहूरिया पर कल किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए तशद्दुद के बाद भारतीय रेलवे ने अहम फैसला किया है। रेलवे ने उन सभी लोगों के टिकट का पूरा पैसा वापस करने का फैसला किया है जिन्हें दिल्ली से ट्रेन पकड़नी थी लेकिन वो वक्त पर स्टेशन नहीं पहुंच सके। रेलवे की तरफ से मुसाफिरों से अपील की गई है कि जिनकी भी ट्रेन मंगल के रोज रात 9 बजे तक दिल्ली से थी वो रिफंड के लिए अप्लाई कर दें। शुमाली रेलवे के CPRO ने कहा है कि किसान तहरीक की वजह से रूट में तब्दीली की बिना पर जो मुसाफिर दिल्ली खत्ते के तहत आने वाले स्टेशनों से ट्रेन नहीं पकड़ सके हैं उनसे गुजारिश है कि वो टिकट लेने वाले TDR और ETD के जरिए दरख्वास्त कर सकते हैं। किसानों की पुरतशद्दुद तहरीक की वजह से रेल से जाने वाले मुसाफिरों की परेशानियों में इजाफा हुआ है और ऐसी सूरत में जिन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग की है वो TDR फाइल करके ट्रेनों से मुतालिक इत्तलात दे सकते हैं और रिफंड के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। बात करते हैं कोरोना की, जहां मुल्क में 8 माह के बाद पिछले 24 घंटों में मुतासरा अफराद की तादाद में 10,000 की कमी वाक़ हुई है। मुतासरा अफराद की कुल तादाद 9,102 रिकॉर्ड की गई है। वहीं कोरोना पॉजिटिव होने की शरह 1.66% रह गई है। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन मुहिम भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और अब तक मजमूई तौर पर 20 लाख अफराद की टीकाकारी हो चुकी है। श्रीलंका की हुकूमत आज भारत में तैयार कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख खुराक हासिल करेगा। श्रीलंका भारत की जानिब से तोहफे के तौर पर कोविड-19 वैक्सीन पाने वाला 8वां मुल्क है। श्रीलंका ने जुमे को सीरम इंस्टीट्यूट के जरिए तैयार कोविशील्ड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल की मंजूरी दी। श्रीलंका में सबसे पहले क्वारंटीन और कोविड देखभाल मराकज में तैनात 2.5 लाख सेहत एहलकार, फौज और पुलिस के जवानों को टीका लगाया जाना है। भारत गुज़िश्ता बुध से पड़ोसी पहले की पॉलिसी के तहत भूटान को 1.5 लाख, मालदीव को 1 लाख, नेपाल को तकरीबन 10 लाख, बांग्लादेश को 20 लाख, म्यांमार को 15 लाख, सेशल्स को 50,000 और मॉरिशस को 1 लाख वैक्सीन की खुराक सप्लाई कर चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने कहा है कि भारत इस साल अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के लिए 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर की रकम अता करेगा। कल एक आला सतही अमन कोशिश पर मबनी कॉन्फ्रेंस में त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत ने अफ्रीका और एशिया समेत तरक्की पजीर ममालिक में अपनी तरक्याती प्रोग्रामों के जरिए हमेशा ही अमन कायम करने में अहम किरदार अदा किया है। I would like to assure you all of our sincere commitment to remain engaged in peace building. We extend our support to the activities of the Peace Building Fund, and as a token of our engagement, India would like to announce today a pledge of $150,000 to the fund's activities and program this year. India has always been known for its unflinching commitment to peacekeeping. They are convinced that nation building activities will be strengthened even more if the road ahead includes strong support for peace building as well. और यहाँ खबरनामे में रुकते हैं। ये मुख्तसर से वक्फे के लिए हम जल्द हाजिर होंगे। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार।
2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%? लॉटरी लग गई। तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। खबरनामे में आपका फिर से खैर मकदम है और अब बात करते हैं कल मनाए गए यौम जमहूरिया की। मुल्क ने कल अपना 72वां यौम जमहूरिया मनाया। मरकजी तकरीब राजधानी दिल्ली के राजपथ पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम की तरफ से शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। नेशनल वार मेमोरियल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गुलाए अक़ीदत पेश करने के बाद शहीदों की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने विजिटर बुक में अपने ख्यालात दर्ज किए। यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म और दीगर मुमताज़ शख्सियात ने सलामी मंच का रुख किया। वज़ीर-ए-आज़म ने राजपथ पर तकरीब के लिए बनाए गए सलामी प्लेटफॉर्म की तरफ पेशकदमी की। वज़ीर-ए-आज़म और दीगर मौज़िज़ शख्सियात ने वहां सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का इस्तकबाल किया। अभिवादन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का For the people of India, the 72nd सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का काफिला अपने 46 सजीले घुड़सवार मुहाफिजों के दस्ते के साथ पहुंचा। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और दीगर मौज़िज़ शख्सियात ने सदर जमहूरिया का खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया को 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद सदर जमहूरिया ने परचम कुशाई की। राजपथ पर इस बार परेड की क़यादत फ़ौजी सदर दफ्तर दिल्ली खित्ते के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा ने की। परेड के शुरू में सबसे पहले मुल्क के आला तरीन बहादुरी अवार्ड से नवाजे गए फातेहीन ने परेड कमांडर की पैरवी की। 2 परमवीर चक्र याफ्ता सूबेदार मेजर योगिंदर सिंह यादव, सूबेदार संजय कुमार और अशोक चक्र याफ्ता लेफ्टिनेंट कर्नल वी श्री राम कुमार परेड में शामिल हुए।
राजपथ पर पहली बार बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज ने 122 जवानों पर मुश्तमिल मार्चिंग दस्ते ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अबू मोहम्मद शाहनूर शाऊन और उनके डिप्टी लेफ्टिनेंट फरहान इशराक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिब्त रहमान ने की। इस दस्ते में बांग्लादेश की बर्री फौज, बहरिया और फिजाइया के जवान शामिल हुए। Lieutenant Farhan Ishraq and Flight Lieutenant Sibat Rahman. Marching to the awakening song of Shono Ekti Mujiburer, Theke Loko Mujibir, meaning listen to the voice of Mujibur, which has been multiplied by hundreds and thousands of his followers, played by the marching band led by Lieutenant Colonel Benazir Ahmed. ग्वालियर लांसर की तकरीब पोशाक में 61वें कैवलरी के दस्ते ने भी राजपथ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कैप्टन दिव्यांशु शिवरान की क़यादत वाली इस कैवलरी को दुनिया में अपनी तरह का मुनफरिद सरगर्म घुड़सवार रेजिमेंट होने का फ़ख्र हासिल है। मैकेनिकल दस्तों की कतार में राजपथ पर पहला दस्ता भारतीय फौज के अहम जंगी टैंक T-90 भीम का रहा। इसके बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-260 था। अगला दस्ता 861 मिसाइल रेजिमेंट की ब्रह्मोस मिसाइल निज़ाम के मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्च का था। इसके बाद राजपथ पर अब बारी थी पिनाकी मल्टी लॉन्च रॉकेट निज़ाम पर मबनी दस्ते की। राजपथ पर अगला दस्ता 9 इंजीनियरिंग रेजिमेंट और 119 असॉल्ट इंजीनियरिंग रेजिमेंट के पुल बिछाने वाले BLT-T-72 का था। राजपथ पर देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। राजपथ में राफेल तैयारों ने लोगों की तवज्जो सबसे ज्यादा मरकूज की। भारतीय दिफाई लाइन के इस सबसे मजबूत तैयारे ने जब अपने करतब दिखाए तो अहले वतन का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। गणतंत्र दिवस पर लोगों को जिसका बेसब्री से इंतजार रहता है वो है आसमान में गर्जना करते भारत के युद्धक विमानों का। 72वें गणतंत्र दिवस पर फ्लाई पास्ट की शुरुआत रुद्र फॉर्मेशन से हुई, जिसमें एक डकोटा वायुयान, 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स के साथ रहे। और अब बात करें झांकी की, तो झांकी के पहले हिस्से में भारतीय फौज की गोल्डन विक्ट्री एयर झांकी थी। इसमें बांग्लादेश की जंग आज़ादी में भारतीय बहरिया के जरिए कराची बंदरगाह पर हमले को दिखाया गया। राजपथ पर अब शान से आगे बढ़ रहा है नौसेना का मार्चिंग दस्ता। नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर ललित कुमार संभाल रहे हैं। नौसेना की झांकी शीर्षक स्वर्णिम विजय वर्ष। इसके अग्रभाग में 1971 में कराची बंदरगाह पर हुए आक्रमण को दर्शाया गया है। ये झांकी 1971 के मुल्क में जंगी तैयारे बनाने से मुतालिक टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत की तेजी को दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO और ADA की झांकी में दिखाया गया। The first one shows a major stepping stone fighter aircraft that have state-of-the-art lethal missiles and laser-guided रक्षामा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस दस्ते के ब्रास बैंड ने 100 पुरजोश जवानों के साथ सलामी पेश की। इसके बाद 96 जवानों पर मुश्तमिल CRPF जवानों का मार्चिंग दस्ता था। देश के हम हैं रक्षक। भारत तिब्बत सरहदी पुलिस के बैंड दस्ते ने कदम कदम बढ़ाए जाकी जोशीली धुन पर अपने मार्चिंग दस्ते के साथ राजपथ पर मार्च किया। शौर्य भी संगीत भी हिमवीरों यानी ITBP का बैंड इंस्पेक्टर Northern borders operate like snow leopards
following the snow leopard. और इसके बाद दिल्ली पुलिस का बैंड दिल्ली पुलिस के गीत की जोशीली धुन पर मार्चिंग दस्ते के साथ गुजरा। Leading the band, playing the Delhi Police Anthem. और यौम जमहूरिया के मौके पर कल राष्ट्रपति भवन में एट होम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम समेत काबीनी वुज़रा, वजीर दिफा, वजीर कानून, वजीर इत्तलात व नशरियात और वजीर रेल के अलावा मुतादिद मौज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। तीनों अफवाज के सरबराह और CDS जनरल बिपिन रावत ने भी शिरकत की। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने 2021 में भारत की इक़्तिसादी शरह-ए-नमू 11.5% रहने का तखमीना पेश किया है। कोरोना वायरस वबा के दरमियान बड़ी मईशतों में भारत वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी इक़्तिसादी शरह-ए-नमू इस साल 2.5 पॉइंट्स में होगा। दुनिया भर में कोरोना इन्फेक्शन के मामले 10,08,09,000 से ज़्यादा हो गए हैं। इस इन्फेक्शन से अब तक 21,62,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद दुनिया भर में 7,28,00,000 से ज़्यादा लोग सेहतयाब भी हुए हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्कों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन के कुल मामलों की तादाद 2,60,00,000 से तजावुज़ कर चुकी है। अमेरिका में कोरोना की वजह से मरने वालों की तादाद 4,35,000 के करीब पहुंच गई है। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि कोरोना वबा से निपटने के लिए उनका इंतजामिया 20 करोड़ कोरोना टीकों की खुराक और खरीदेगा। इस तरह अमेरिका कोरोना की खुराकें 50% से ज़्यादा खरीदेगा ताकि 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा सके। बाइडेन इंतजामिया दवासाज कंपनी फाइजर और मॉडर्ना से 10-10 करोड़ खुराक खरीदेगा, जिससे अब तक कुल कोरोना की खुराकें बढ़कर 60 करोड़ तक हो गई हैं। और खेल की खबरों में इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने वेस्ट ब्रोमविच को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से शिकस्त दे दी है। सिटी की तरफ से गैंडोगेन ने 2 गोल दागे। इस जीत के साथ ही सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को पीछे छोड़ते हुए पॉइंट्स टेबल में आला मकाम हासिल कर लिया है। सिटी के 19 मैचों में 41 पॉइंट हैं, जबकि मैन यू के इतने ही मैचों में 40 पॉइंट हैं। और प्रीमियर लीग के ही एक दीगर मैच में आर्सेनाल ने साउथहैम्पटन को 3-1 से शिकस्त दे दी है। इस सीजन में आर्सेनाल का मुजाहिरा कुछ खास नहीं रहा। टीम अब भी 20 मैचों में 30 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर है। वहीं भारत और इंग्लैंड को 5 फरवरी से चेन्नई में शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले ट्रेनिंग के लिए 3 दिन मिलेंगे। दोनों टीमों को बुध के रोज शहर में पहुंचने के लिए 6 दिन की लाजमी क्वारंटीन मुद्दत से गुजरना होगा। जो रूट की क़यादत में 32 रुकनी इंग्लैंड की टीम श्रीलंका से चेन्नई पहुंच रही है, जबकि भारतीय खिलाड़ी अलग अलग बैच में वहां पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ ही यहाँ खबरनामा यहीं ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।